तो प्रज्ञा के क्षेत्र में कदम रखना है तो समझे प्रज्ञा क्या है। धर्म के 3 अंग शील में आए, दूसरे 3 अंग समाधि में आए। 8 अंग वाला धर्म है, 8 अंग वाला मार्ग है। तो बाकी जो बचे 2 वो प्रज्ञा में आए। वो क्या है? सम्मा संकप्पो, सम्मा दिट्ठि। सम्मा संकप्पो सम्यक संकल्प। संकल्प विकल्प चलते ही है। हमारे संकल्प विकल्प चिंतन मनन सारे बंद हो जाएं, हम बिल्कुल निर्विचार बन जाएं, निर्विकल्प बन जाएं, इसके बाद प्रज्ञा का काम शुरू करें, यह आवश्यक बात नहीं। संकल्प विकल्प चलते हैं, लेकिन उन संकल्प विकल्पों में जरा तब्दीली आनी चाहिए, जरा सुधार आना चाहिए, जरा सा परिवर्तन होना चाहिए। नया नया साधक जब पहले शिविर में आता है तो अपने मानस के ऊपरी ऊपरी हिस्से पर जिन जिन विकारों का बहुत गहरा प्रभाव है, किसी के साथ कोई दुश्मनी चलती है, किसी बात को लेकर के मनमुटाव है, बहुत गहरा मनमुटाव है, तो बैठते ही वो सारी बातें याद आएंगी। उसके बाद उसके बारे में द्वेष का भाव जागेगा, दौर्मनस्य जागेगा, हिंसा का भाव जागेगा। क्योंकि पहले दिन से ही जैसे ही सांस का काम शुरू किया, हमने अपने मन का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। तो जो मन में खोट है, फोड़े को काटना शुरू किया, तो फोड़े में जो खोट है, माने जो पीप है उसकी, वो उभर कर बाहर आएगी ही। किसी के प्रति दुर्भावना का भाव था तो बार बार वैसे विचार आते हैं। किसी के प्रति बहुत आसक्ति का भाव था, कोई काम वासना थी, कुछ था, वो बार बार आता है। सांस को देखते 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 फिर ऐसे विचार आते हैं, फिर सांस की ओर लाते हैं, फिर ऐसे विचार आते हैं, फिर सांस की ओर लाते हैं। 1 दिन बीतते, 2 दिन बीतते, 3 दिन बीतते, ऐसे विचारों से जरा छुटकारा होता है। विचार अब भी आ रहे हैं, लेकिन उतने गंदगी भरे, उतने मैल भरे विचार नहीं है। अब बहुत बार चिंतन होता है तो धर्म की जो बात सुनी है, धर्म की जो बात समझी है, उसका चिंतन चलता है। कभी कभी थोड़ा दूषित चिंतन भी चल जाए, पर उतना दूषित नहीं जैसा कि काम शुरू करते ही हुआ। तो एक माने में यूं कहें कि सूरज तो उग गया, लेकिन उसके सामने बड़े काले काले घने घने मोटे मोटे बादल छाए हुए हैं, तो अंधकार ही अंधकार है। अब किसी तरह से उन बादलों को दूर करना शुरू करे तो मोटे मोटे काले काले घने घने बादल दूर होने लगे। फिर भी सफेद सफेद झीने झीने बादल हैं अभी तो रहे, उनके रहते हुए भी हमें प्रकाश मालूम होने लगा। ऐसे ही हमारा संकल्प विकल्प सुधरने लगा तो अगला कदम आसान हो गया। अगला कदम है सम्मा दिट्ठि सम्यक दर्शन। बस ये जो सम्यक दर्शन है, यही सही माने में प्रज्ञा है। लेकिन बड़ी भ्रांति होती है इस शब्द को लेकर के, आज तो होती ही है। 2500 वर्ष पूर्व के भारत में भी इस शब्द ने लोगों को बहुत भरमाया। आखिर भाषा भाषा है, उसकी अपनी सीमा है। कितनी ही समृद्ध भाषा क्यों न हो, वो सारे भावों को व्यक्त नहीं कर पाएगी। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कोई एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होने लगता है। तो उस समय के समृद्ध से समृद्ध भारत की भाषा थी, उसमें ये शब्द, दर्शन शब्द अनेकार्थी था, आज भी अनेकार्थी है। एक तो दर्शन का बहुत मोटा मोटा अर्थ कि आंख खोल के हम कुछ देखते हैं तो दर्शन है, देख रहे हैं, किसी का रूप देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं, आकृति देख रहे हैं तो दर्शन है। ये जो आंख खोल करके रूप रंग रोशनी आकृति देखना, इसका इस सम्मा दिट्ठि से, सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। एक दर्शन का और अर्थ चल पड़ा, ध्यान को लेकर के। आदमी साधना करने बैठता है और उसे गहराई से ऑपरेशन करके अपने विकारों को निकालना तो आता नहीं, बस चित्त को एकाग्र करना आता है। माने समाधि का काम कर लेता है, बेचारे को प्रज्ञा का काम करना नहीं आया। तो समाधि का काम करने के लिए कोई आलंबन चुनता है, कोई काल्पनिक आलंबन अधिकतर चुनता है। तो जिसमें बहुत श्रद्धा हो, ऐसे किसी देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, अल्लाह मियाँ की, किसी बुद्ध की, किसी महावीर की, किसी तत्प्रज्ञ की, किसी संत की, किसी गुरु की, उसकी कल्पना करता है, उसकी आकृति की कल्पना करता है और उस पर मन टिकाता है।
और बार 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 ये काम करते करते करते, ये मानस का एक स्वभाव है कि एक ही बात को बार 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 दोहराएंगे, एक ही बात का चिंतन बार 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 करते चले जाएंगे। अब उस रूप का, उस आकृति का चिंतन बार 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 कर रहे हैं, उसी का निधिध्यास चल रहा है। तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद अभ्यास करते करते ऐसा होने लगता है कि उसका बाह्य प्रक्षेपण होने लगता है। बंद आंखों के सामने वो रूप दिखने लगेगा, वो आकृति दिखने लगेगी, और भ्रम ये होगा कि देखो हमने अमुक देवी का दर्शन कर लिया, उस देवता का दर्शन कर लिया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, आत्मा का दर्शन कर लिया, प्रकाश का, दिव्य ज्योति का दर्शन कर लिया, इत्यादि इत्यादि। तो सम्यक दर्शन इस अर्थ में भी चला कि ध्यान करते हुए तुम्हें किस रूप, आकृति का, रंग का, रोशनी का दर्शन होता है, उसका इस सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। तीसरा एक अर्थ आज भी चलता है, उन जमाने में भी चलता था। हर परंपरा की अपनी अपनी एक दार्शनिक मान्यता होती है, अपनी एक फिलॉसफी होती है। तो जिस परंपरा के परिवार में कोई व्यक्ति जन्मा हो और उस समाज में पला हो, उस वातावरण में पला हो, तो बचपन से ही उस दार्शनिक मान्यता की बात सुनते सुनते सुनते, हमारी दार्शनिक मान्यता ऐसी है और यही सही है, हमारी दार्शनिक मान्यता ऐसी है और यही सही है, यही सही है, यही सही है करते करते अपनी बुद्धि पर इतने मोटे मोटे लेप लगा लेता है कि अब उसको दूसरी कोई मान्यता सही हो सकती है ऐसा चिंतन भी नहीं। और सारी मिथ्या, और सारे दर्शन मिथ्या, जो हमारी मान्यता है, दार्शनिक मान्यता है, बस वो सम्यक। हर संप्रदाय की अपनी अपनी दार्शनिक मान्यता, और हर संप्रदाय कहेगा कि मेरी दार्शनिक मान्यता तो सम्यक और दूसरों की सबकी मिथ्या। तो भाई किसको सम्यक मानेंगे, किसको मिथ्या मानेंगे, फिर उलझ गए। शुद्ध धर्म की बात नहीं हुई। जहां ये दार्शनिक मान्यताओं का जंजाल किसी को बांधने लगता है, वहां समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि कभी नहीं आएगी। अपना अनुभव तो है नहीं, सुना है, बचपन से सुनता आया, पढ़ता आया, मानता आया, और मानते मानते इतने मोटे मोटे लेप लगा लिए कि बस यही ठीक है, यही ठीक है, यही सम्यक है, यही सम्यक है। अब वो सचमुच जो सम्यक है उसको कैसे जानेगा, उलझ गया। तो सचमुच क्या सम्यक है? जो सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतरे वो सम्यक, नहीं तो सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है, हम केवल उसे मान रहे हैं, श्रद्धा से मान रहे हैं, कि बुद्धि द्वारा तर्क वितर्क करके मान रहे हैं, जानने का काम नहीं करते। जानने का काम तभी होगा जबकि वो सच्चाई हमारी अपनी अनुभूति पर उतरने लगी। हमने दर्शन किया, हमने साक्षात्कार किया, माने हमने उसे अपनी अनुभूति पर उतारा। तो जितना जितना सत्य हमारी अनुभूति पर उतरता जा रहा है और उसे हम टुकड़े कर करके अच्छा यूं लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, क्या सचमुच ऐसा ही है ये? तो उसको बड़ी समझदारी के साथ उसका विश्लेषण करते हैं, विघटन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसके भीतर का सत्य प्रकट होना शुरू हो जाता है अपने अनुभव से। जितना जितना सत्य अपने अनुभूति से प्रकट हुए जा रहा है उतना उतना सम्यक, और वो जो सच्चाई सामने आई उसका विश्लेषण करते करते, विभाजन करते करते, विघटन करते करते उस सच्चाई को अंतिम अवस्था तक जान लिया, तो परम सत्य तक जान लिया, तो हमारा दर्शन सचमुच सम्यक हो गया, पूर्णतया सम्यक हो गया, अपनी अनुभूति से जाने। कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ करके बुद्ध नहीं बन जाता, बन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ करके या चिंतन मनन करके कोई व्यक्ति अनंत नहीं बन जाता, जीवन मुक्त नहीं बन जाता, स्थित प्रज्ञ नहीं बन जाता। अनुभव, अपना अनुभव, जो प्रज्ञा, जो बोधि सिद्धार्थ गौतम में जागी, उसने केवल एक व्यक्ति को मुक्त किया, और वो एक व्यक्ति अकेला केवल सिद्धार्थ गौतम ही, दूसरा नहीं, हो नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने भीतर उस सच्चाई का अनुभव करके
दर्शन करके उसका विश्लेषण करते करते उसके अंतिम सत्य तक अनुभूति पर उतार ले, वो व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त होगा, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि है। बाकी सब पराया ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं है। तो अपना ज्ञान कैसे जागे, अपनी अनुभूति वाला ज्ञान कैसे जागे, इसके लिए प्रज्ञा के 3 सोपान, 3 सीढ़ियां बताई गई। पहले को कहा श्रुत प्रज्ञा, दूसरे को कहा चिंतन प्रज्ञा, तीसरे को कहा भावना प्रज्ञा। पुराने शब्द हैं, आज के हिंदी में उनका उपयोग नहीं होता, फिर भी समझें। श्रुत प्रज्ञा, क्या श्रुत प्रज्ञा? माने वो ज्ञान, प्रज्ञा किसी और को जागी और उसने अपने ज्ञान को शब्दों में उतारा, बात समझाई लोगों को, और हमने सुनी या उसकी कही हुई बात किसी पुस्तक में छपी, हमने पढ़ी, हमने सुनी, हमने पढ़ी, तो वो शुद्ध ज्ञान कहलाया। बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, उसको बुरा नहीं कहते। जो आदमी कभी शुद्ध धर्म की बात अपने जीवन में सुनेगा ही नहीं, वो अपने भीतर शुद्ध धर्म जगा कैसे पाएगा? प्रज्ञा की बात सुनेगा ही नहीं, किसको प्रज्ञा कहते हैं, किसको सम्यक दर्शन कहते हैं, ऐसा कभी सुना ही नहीं, तो जिस भ्रांति में पड़ा है सारा जीवन भ्रांति में बीत जाएगा ना। तो सुनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सुन करके अपने सामने दीवारें खड़ी कर ले। सुन लिया ना तो जान गया ना, जाना कुछ नहीं, मान रहा है केवल, और कहता जान गया ना, मैं तो अब सब जान गया ना। उसके प्रति बड़ी अंधश्रद्धा पैदा कर देता है। उस अंधश्रद्धा के मारे कहता है मैं जान गया, मैं जान गया, मैं जान गया। किसी किसी में अंधश्रद्धा नहीं होती, तो जरा चिंतन मनन करके सोचता है कि जो बात सुनी है, चाहे वो बुद्ध की वाणी है कि किसी और की वाणी है, सुनी है, तो भाई जो सुनी है वो क्या तर्क संगत है, वो क्या बुद्धि संगत है, वो क्या युक्ति संगत है, क्या वो मानने लायक है? यूं चिंतन करता है तो जो परंपरा के बुजुर्ग हैं, अपने परिवार के, अपने समाज के, जो परंपरा की सांप्रदायिक मान्यताओं के आचार्य हैं, उनका आसन हिलने लगता है। तो वो धमकाते हैं कि देख ये वाणी, हमारी परंपरा के अमुक महापुरुष की वाणी, हमारे परंपरा के शास्त्रों की वाणी, और तू इसे मानता नहीं, तू इस पर तर्क वितर्क करता है, तो जानता है कि क्या परिणाम होगा। तुझ में श्रद्धा नहीं इस पर, तो परिणाम क्या होगा? मरने के बाद तुझे नरक मिलेगा। और फिर नरक की व्याख्या, ऐसा कुंभी पाक नरक, और ऐसा नरक, और वैसा दोजक। और ये सारा सुन करके बेचारे के रोंगटे खड़े हो जाए, अरे बाबा, नहीं मानने से मुझे ऐसा नरक मिलेगा तो मान लेता हूं, मैं तो अभी मान लेता हूं। डर के मारे मानता है, या तो अंधश्रद्धा से मानता है या भयभीत होकर के मानता है। कभी कभी यही संप्रदाय के ठेकेदार प्रलोभन भी देते हैं, हमारी परंपराओं की ये जो दार्शनिक मान्यता है ना, इसको तुम बिना चूं चां किए, बिना तर्क वितर्क किए, जैसी है वैसे ही मान लोगे, तो जानते हो क्या परिणाम होगा? मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। और फिर स्वर्ग की व्याख्या, ऐसा स्वर्ग, उसमें ऐसी अप्सराएं और ऐसे पीने के लिए इस तरह की शराबें वहाँ की मिलेगी, अरे ये होगा वो होगा, बेचारे के मुंह में पानी आना शुरू हो जाए। अरे मान लेने मात्र से अगर ये कुछ मिलता है, हमारा क्या बिगड़ता है? हम तो मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं। तो या तो अंधश्रद्धा से माना, या भयभीत होकर के माना, या लोभ लुब्ध होकर के माना, माना ही माना, जाना नहीं बिल्कुल। तो अगला कदम उठाना बहुत जरूरी। हम मनुष्य हैं ना, हमको मनुष्य किस लिए कहा गया? मनन करना, चिंतन करना हमारा नैसर्गिक धर्म है, नैसर्गिक स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। अंधविश्वास से किसी बात को मान लिया तो समझो कि मनुष्यता का ये बहुत बड़ा लक्षण खो दिया उसने, मनन करना। इसीलिए मनुष्य को मनुपुत्र कहते हैं। अरे मनुपुत्र क्या, ये तो कहानियों की बात, कहानियों की बात। अपने ही मानस का पुत्र है। मैं जैसा हूं, भला हूं, बुरा हूं, जिस प्रकार का भी हूं, अपने ही मानस का पुत्र हूं।
इस माने में मनुपुत्र कहा। चिंतन करना, मनन करना मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है। तो नहीं इन बातों को सुनता और चिंतन मनन करता है, तर्क वितर्क करता है, संकल्प विकल्प करता है कि जो बात सुनी है वो कैसी है, तर्क संगत है कि नहीं, न्याय संगत है कि नहीं, बुद्धि संगत है कि नहीं। और फिर एक कठिनाई खड़ी हो जाती है। जो व्यक्ति जिस परंपरा में जन्मा है और उस परंपरा के लेप लगाए हैं बुद्धि पर, जब चिंतन करने बैठेगा, जब उस मान्यता पर तर्क वितर्क करने बैठेगा, तो अधिकतर, हमेशा तो नहीं पर अधिकतर उस मान्यता का वकील बन जाएगा। हमारी मान्यता देखो क्यों ठीक है, इस कारण से ठीक है, उस कारण से ठीक है, उसका न्यायीकरण करता चला जाएगा। तो तर्क वितर्क भी गलत हुआ। और मान लो कि सही तर्क वितर्क भी हुआ, तो भाई बुद्धि से ही माना ना, और बुद्धि की अपनी सीमा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो बुद्धि द्वारा नहीं समझी जाएंगी, क्योंकि वैसा अनुभव नहीं हुआ। जैसे जैसे अनुभव होता चला जाएगा वैसे वैसे बुद्धि समझ पाएगी, नहीं तो नहीं समझ पाएगी। तो आज जो बात बड़ी तर्क संगत लगती है, बुद्धि संगत लगती है, आगे जाकर के वही बड़ी असंगत लगने लगे, कौन जाने, क्योंकि उसकी अपनी सीमा होती है। और दूसरी बड़ी बात ये कि चाहे श्रुत ज्ञान हो और चाहे चिंतन ज्ञान हो, है पराया ही, अपना नहीं। हमने केवल उस पर बुद्धि लगाई, तर्क वितर्क किया, उसको हमने बुद्धि के तराजू पर तोल के देखा, हमने उसे तर्क के कसौटी पर कस के देखा, अपना अनुभव नहीं है। पराये ज्ञान को हमने बुद्धि के तराजू पर तोल के देख लिया, तर्क की कसौटी पर कस के देख लिया, अपना नहीं है। पराया ज्ञान हमारे लिए खाद्य का काम कर सकता है, खाद्य का नहीं। ज्ञान अपनी अनुभूति से जो जागेगा वो हमारा कल्याण करेगा, वही हमको जो बात जैसी है उसको जानने में सहायक बनेगा, क्योंकि अनुभूति से जान रहे हैं। और अनुभूति भी प्रारंभिक अवस्था में तो मोटी मोटी ही होगी, लेकिन मालूम हो जाए किस तरह से अनुभव करके गहराइयों से जाना जा सकता है, रास्ता मिल जाए, तो अंतिम सत्य तक उसकी सच्चाई जान जाएंगे। तो तीसरी जो है उसे भावनामयी प्रज्ञा कहा। भावनामयी, 2500 वर्ष में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज तो भावना, कोई बहुत भावुक हो जाए, सेंटिमेंट हो जाए, उसके लिए भावना शब्द का इस्तेमाल होने लगा भारत में। उन दिनों की भाषा में वो नहीं। अपने अनुभव पर जो बात उतर रही है, जो घटना घट रही है, भवित हो रही है, हमारे भीतर जो भवित हो रहा है और बार बार भवित हो रहा है, उसका बहुलीकरण हुए जा रहा है, हमारी अनुभूति का बहुलीकरण हुए जा रहा है, वो भावित हुए जा रहा है। वो प्रज्ञा जो हमारी अनुभूति के बल पर सत्य का दर्शन बार बार हमारे भीतर करवाती है, सच्चाई की अनुभूति कराई जा रही है, वही आगे बढ़ती हमको मुक्त अवस्था तक ले जाएगी। उसको भावनामयी प्रज्ञा कहा। बस ये भावनामयी प्रज्ञा है जो हमारा कल्याण करेगी। ये नहीं रहे तो 1000 श्रुत प्रज्ञा हो, 1000 चिंतन प्रज्ञा हो, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है।